दैट इज व्हाई दीज आर ऑल, उपासना में आडंबर ज्यादा हो जाता है। बोलो मत, करो, और करो मत, हो जाने दो। क्या बात है। आज का पहला मंत्र, बोलो मत, करो, करो मत, हो जाने दो। अरे हो जाने दो, देखा जाएगा। और जब हो जाता है ना, और फिर हो जाने का एहसास भी नहीं रहेगा। आहा हा, देखो 51 पर आ गए हम। दो तीन तीन चार अभी लगेंगे, 3-4 इसमें अपन खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे यहां तक लाए है। पहला शब्द का आज सिर्फ उसमें अनिर्वचनीय बोला है, तो उसके लिए बैकग्राउंड तैयार हो रहा है कि भाई अनिर्वचनीय क्यों है। तो सा लोकांश तारयति, इसका मतलब अपने आप उनका तारण होने वाला है। संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, मतलब वो क्या क्रैकर्स लेके आते क्या? हाँ, स लोकांश तारयति, सा लोकांश तारयति। इसमें और एक मैसेज है, देखो ये क्रॉसिंग क्या है एग्जैक्टली, क्या क्रॉस हो रहा है? गुणों को क्रॉस कर रहे, निस्त्रय गुण्य भवती, पूरा अपन देखा पा रहा है। आई एम सॉरी फॉर दिस, दो माय ऑफिस डोर्स आर क्लोज, still we have a enormous sound for some, the carpentry work is like that, somebody is some floor doing that, you know, this is another kind of, हमारे घर में नागपुर में एक नेबर है, वो हर 2 महीने में घर का रिनोवेशन करते हैं। एक बार मैंने उनको पूछा, अरे 15-20 साल चला सिलसिला, मैं छोटा था तब से मैं देख रहा था, फिर मैंने एक बार उनको हिम्मत करके पूछ लिया, कहीं मुलाकात हो गई तो बोला सर आप, यू मस्ट बी हैविंग सम वंडरफुल आइडियाज एवरी, बोले नहीं नहीं, बोले मैं नया कुछ नहीं करता हूँ। जैसे बोले, उसने सुंदर उदाहरण दिया, एक टेबल, बहुत लोगों को आदत रहती है, जैसे टेबल पे खाना खा रहे, तो कभी एक कोने में टेबल लगा देंगे, कभी दूसरे जगह रखेंगे, कभी सेंटर में रख देंगे, कभी कैंडल डिनर कंजूसी के कारण, वगैरह वगैरह। तो ये कई लोगों को आदत रहती है, आपने सुना होगा बहुत लोगों को, नो नो देयर इज रिनोवेशन गोइंग ऑन, एंड यू कैन सी दोस वर्ड्स आल्सो विद प्राइड। रिनोवेशन बोलते हो उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई, उसके बाद हम ही कुछ बनाने जा रहे हैं। अरे भाई इस चक्कर से बाहर आना है। जीवन में, भक्ति में विशेषता को कोई स्थान, और विशेषता उपासना से जुड़ी जाती है, क्योंकि उपासना बाहर है, बाहर में आडंबर है, और जो दिखता है वो सिर्फ बाहर दिखता है, अंदर का कुछ। ऐसे कई भक्त होंगे दोस्तों, कई हमें और आप में भी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये ना वहम आ जाए कि हम नारद गीता पे बात कर रहे हैं, और 5 लोगों को ये ना लगे कि हम नारद गीता का श्रवण कर रहे हैं और हम आपस में क्या चीज कर रहे हैं। अरे अरे अरे, वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो। एक छोटा सा हमारा, इट्स एन हम्बल अटेम्प्ट टू बी विद गॉड फॉर 1 hour एटलीस्ट, दैट्स ऑल। इवन वो भी 100% हो रहा है कि नहीं पता, दैट्स ऑल। और जहां विशेषता आई, यहां वहां ना आप खुद तर जाओगे, न किसी का तारण करोगे, या किसी का तारण होगा। तो ये उम्मीद नारद जी करते हैं कि 12 गुण जो उन्होंने बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रहते हैं ना, बोलते इथेनॉल के 12 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या डीडीटी के 12 कैरेक्टर्स बताओ, इस तरह से। तो संगम त्यजते से लेकर अनुराग भक्ति तक जहां तक वो पहुंचा है हमें, उसके बाद क्या होता है, यहां से हमारा 51 और अंतिम तक अभी खेल चलेगा। इसलिए मैंने वो लास्ट टाइम कंप्लीट किया, क्योंकि सेक्शन बदल रहा है।
बहुत सुंदर चीज है। अनिर्वचनीयम, आ अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अनिर्वचनीय बहुत सारी चीजें भी रहती है। बाप रे, क्या देखा मैंने वहां। अनिर्वचन नहीं, नहीं, अनिर्वचनीय निगेटिव में नहीं बोलते कभी, याद रखना पहला पॉइंट। तुला काय सांगू ग, अगदी तिथे अशी एवढी गर्दी झाली होती, इतनी भीड़ हो गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि कोरोना चल रहा है करके। सॉरी, दिस इज नॉट अनिर्वचनीय। अद्भुत बोल सकते हैं उसको, अबब बोल सकते हैं, अहोभाग्यम बोल सकते हैं, अरे बाप रे बोल सकते हैं, हमारे हिसाब से इथे आहे ग म्हणतात। हमारे यहाँ माँ को सुरक्षित रखा है, अरे बाप रे बोलते हैं पूरा एमपी में। ये अनिर्वचनीय नहीं है। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से आते हैं, मैं ईमानदारी से लेता हूं, ये तो बिल्कुल ही नहीं अनिर्वचनीय, ये तो ईगो वचनीयम है। देखो, आपने कभी देखा है, बहुत बहुत बड़ी चीज है, अलग अलग नाम लोग रखते हैं। एक हमारे पड़ोसी थे, उनकी बेटी ऐसे मोटी सी थी और गाल वाला से बहुत बाहर थे, तो उनकी मदर उनको प्रेम से बोलती थी बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता आपस में, जैसे पड़ोसी है ये वो, और बाकी लोगों के लिए बैंगन बैंगन, मतलब वो बैंगन कॉमन, जैसे नाम रहते हैं ना, चंदा। मेरे एक दोस्त का नाम चंदा था, उसने 3 साल पिताजी से जबरदस्ती वो नाम कटवाया। जब वो कॉलेज में एडमिशन किया, बोले चंदा मत बोलो, बोला अभी चंदा रानी, उस वक्त वो गाना भी था, मेरे ख्याल से 70 के दशक में, जो भी है 60-70 के दशक से, चंदा रानी वगैरह वो। अभी ये क्या है, ये मटेरियल, इसमें अनिर्वचनीय प्रेम है। गुस्से से थोड़ी बोला होगा उन्होंने, ए चंदा इधर आ, चंदा बैंगन। वो लड़की जब शादी होने के आई, हमारे बिल्कुल पड़ोसी थे नागपुर में, उसने भी 2-3 साल उसे कहलवाया कि ये बंद करो अभी, गलती से तुम शादी की इसमें बोल जाओगे बैंगन इधर आ करके, बैंगन 7 फेरे हो गए क्या तेरे। और पहले दिन अगर बैंगन बोला तो आखिर में, अंत में उसके ससुराल उसमें क्या हालत होगी आप समझ सकते। अनिर्वचनीय दिखाने के लिए होता है हमारे यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में, प्राकृत जगत में अनिर्वचनीय दिखाने के लिए होता है। आप कोई चीज देख के आपको घर वालों को बताना कि मैं ऐसे ऐसे देखी, इसलिए मैंने बोला अद्भुत बोलो, अबब बोलो। अनिर्वचनीयम नहीं बोल सकते उसको, अनिर्वचनीयम इज सब्जेक्टिव। जहां मेरे विचार गदगद हो गए, कुंठित हो गए, भगवान के प्रति अहोभाव से कुंठित हो गए, न कि ममता से, व्यावहारिक ममता से। वहां भी लोगों के कुंठित होते हैं, अवरुद्ध बोलते हैं उसको, गला। प्रेम से गाली भी देते हैं, मैंने कई महाराज देखे अच्छे अच्छे, जिनका जीवन पूरा निष्कलंक रहा, बेदाग रहा, न कि आज जो आजकल सुनाई देता है। तो अगर प्रेम से गाली भी दी लेकिन उसके पीछे प्रेम है, कई बार हम देखते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है। सुंबा साहब उपस्थित है यहाँ, बहुत कॉमन है, अबे इधर आ, मैं आगे क्या नहीं बोलता हूं, अबे इधर आने यार, और डॉट 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 इधर आने यार। और इतना प्यार रहता है उसमें कि पूछो मत। वो कॉलर नहीं पकड़ता, अरे ऐसा क्यों बोला करके, देखा। इसलिए मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट मत कहो,
बैकग्राउंड बनाया था आपको। इंस्ट्रूमेंट के पीछे भावना वही रहती है हमारी जो नाम के पीछे रहेंगी। सिर्फ उसको कहीं तो भी पढ़ा लिखा है, बहुत दिनों से अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों का, आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड, ओ गॉड मेक मी द फिटेस्ट इंस्ट्रूमेंट। अरे बाप रे, ठीक ईगो, पहले इंस्ट्रूमेंट, अभी फिटेस्ट ईगो, सॉरी फिटेस्ट इंस्ट्रूमेंट। वाह, बांसुरी बना, और बांसुरी इतनी अच्छी बना कभी नहीं टूटेगी, और बगैर उंगलियां घुमा के बजेगी। वाह भाई वाह। कितने उदाहरण दू, आया बेवकूफ, तू आया, आजा आजा इधर, ए बेवकूफ इधर आ। ये सब हमारा ज्यादा इस्तेमाल होता है। इकडे काय म्हणतात माहित नाही, इकडे पण म्हणतात, पण मी ते म्हणत नाही। काही काही प्रेमाने इकडे पण म्हणतात, और लकीली प्रेमा जी है तो मैं भी नहीं बोलता हूँ क्या बोलते, कोई जरूरत नहीं। अबे बेवकूफ इधर है, आपने सुना होगा। अब वो बेवकूफ सही में बोल रहा है, उसको तो अच्छा लगता है कि मुझे बेवकूफ बोला करके, क्योंकि उसके पीछे प्यार है, अनिर्वचनीय प्यार है। कहीं तो भी उसको वचनों में डाला है, वचनों में डालना है तो कॉमन वचनों में थोड़ी डालेगा, ए सद्गुणी बाळा इकडे ये, त्याला शिवी दिल्यासारखं वाटेल, अबे बेवकूफ इधर आ, कहां जा रहा बे। कितना प्यार भरा हुआ हो इसमें। इसलिए उन्होंने आगे कहा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। मेरे गुरुजी ने हरदम प्रेम स्वरूप ला रखा है। क्या बात है, पहला ही आगे कुछ सुनना ही नहीं लगता, माफ करना भगवान बाबा मुझे। मैं कई बार डिस्कोर्सेस में ब्लैंक बैठ गया, छत के तरफ देखते हुए, कहां से प्रेम स्वरूप ला रहा, खत्म खत्म। हम नहीं बुलाते यहां, हम बुलाएंगे भी तो प्रभु जी इधर आओ, अरे बाप रे, प्रभु जी बोल रहे लेकिन पीछे बहुत गुस्सा है, देवी जी आप कहां जा रहे हो, अरे थे संभाल के जरा, उससे अच्छा नाम लो और बोलो देवी जी बोल के। देखो, इसलिए भावना जो है पीछे की वो समझ में आती है, जिस प्रकार का उच्चारण होता है वैसे। प्रेम स्वरूप ला रहा, खत्म। क्या बोल रहा है आगे यार, मैं प्रेम हूं, तू प्रेम है, प्रेम प्रेम का मिलन हो रहा है, क्या बोलूं अगर, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। अब देखो भक्ति की धारा कैसे बहेगी दोस्तों। 50 सूत्र हमने पढ़े। मैंने पहले दिन कहा था, सूत्र का मतलब छोटे लाइन में गहरा अर्थ, मतलब हम 50 गहरे अर्थ देखे। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक ही जगह मिलते हैं, इट्स अ कन्फ्लुएंस फाइनली फ्रेंड्स, बट इट वाज अ हेट्रोजीनियस, वी एंजॉयड इट, ब्यूटीफुल डिफरेंट एग्जांपल्स। नारद जी है भाई वो, और वो तो इतना जब नारायण नारायण निकला है, तो क्या ऐसा ही निकलेगा नारद भक्ति सूत्र। आप 15 मिनट जप लो, आपको कितना अच्छा लगा, आपके वचन इतने अच्छे हो जाएंगे, सुमधुर हो जाएंगे। जब कंटिन्यूअस नारायण बोला है, समझ लो क्या होगा नारद भक्ति सूत्र। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। मैं यहां भी उल्टा कर रहा हूं उसको, जैसे भगवत गीता में किया था, आई एम टेम्पटेड टू एंड आई टुक गॉड्स परमिशन, प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम इज सब्जेक्टिव। जहां आपको प्रेम स्वरूप समझ गए, आप प्रेम स्वरूप हो गए, आप कुछ वचन बाकी नहीं रहा। और प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, ये पहले आप प्रेम को पहचान रहे हो और उसके बाद कुछ नहीं बोल पा रहे। भगवत गीता में हमने कई बार देखा, एक 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 व्यंजन होता है, एक जॉइंट होता है, दो शब्दों से जब उसको जोड़ते हैं, ऐसा देखा तो वैसा होता है, और उल्टा देखा तो और मधुर उसका एक अर्थ निकलता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम। जो अनंत के साथ प्रेम है, जो विराट के साथ प्रेम है, उसको कैसा नापोगे, कोई मापदंड है? बहुत। आपने देखा होगा जो प्रेम से भरे होते हैं ना, जो एक तरल जिसको कहते हैं, एक मेलिफ्लुअस, आप उनके आवाज में एक आवाज ज्यादा देर ऐसा निकाल नहीं सकते। वो चीटिंग का भी आवाज बड़े प्रेम से अपन निकाल सकते हैं, ओ नाइस। इंग्लिश फिल्मों में आपने देखा होगा, थैंक यू, ओ नाइस, और दूसरे 5 मिनट में भड़क जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। कब भड़केंगे समझ में नहीं आता।
और फिर वो चालू हो जाएगा। यहां तो सहजता है, सहजता के साथ निकलेगा। देखो एक जगह वॉर फ्रंट है, क्या मजा है। कहां से पता नहीं ईश्वर ने प्रेरणा दी। नारद भक्ति सूत्र और भगवत गीता का भक्ति योग साथ में लेना, ये एक अद्भुत आनंद है। यस, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय आनंद है। क्योंकि एक जगह बैटलफील्ड है, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, और दूसरे जगह प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचन। क्या बात है भगवान कृष्ण की। और नारद भक्ति सूत्र में थोड़ी बोला चलो उठ, और दोनों जगह भक्ति योग का जिक्र है। आर वी गेटिंग सम मैसेज? यस वी आर, वी आर डेफिनेटली गेटिंग मैसेज। एंड द मैसेज इज, बाहर की परिस्थिति कोई भी रहे, अंदर का भाव जो है वो सिर्फ प्रेम भरा बने रहे। अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू द्वेष से मार, इनफैक्ट मार भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई मरता ही नहीं है। वाह, शुरुआत वहां से हुई है। गलत है, गलत इंटरप्रिटेशंस होते हैं, और हमें डिफेंस आता नहीं है। नैनम छिंदंती पहले बोलना चाहिए। और जब मारता ही नहीं है तो कौन मारेगा, और कौन मर रहा है? क्या बात है, मतलब क्या है? प्रेम है। देखिए, कोई भी उपासना, वहां जहां भी गुस्सा आ जाता है, अपने डिसिप्लिन ब्रेक हुआ तो तकलीफ होती है, वो आडंबर है। चाहे वो आपके रिश्तेदारों में हो, बुरा नहीं मानना, वो आडंबर है। हाँ, अगर मेरी माँ ऐसा कुछ कर रही तो हमको खराब लगता है ना, हमें भी ठीक है, लेकिन वो आडंबर है। मेरे पिताजी ऐसे करते तो वो ठीक है, बट आडंबर है। क्योंकि लाल फूल नहीं मिला तो तकलीफ हो गई, तकलीफ हो गई तो अगल बगल वालों पे पर गुस्सा रोष हो गया, वो हो गया तो सब हो गया। और उपासना में अटकने के तो भयानक प्रकार है। मैं ढूंढ रहा था भगवत गीता, कहां जिक्र हुआ है आषाढ़ी एकादशी का। मैं ढूंढ रहा था भगवत गीता में, कहा क्या खाना चाहिए इसका जिक्र हुआ था। अरे सर, सात्विक फूड की बात की है ना, अरे बट ठीक है ना, सात्विक फूड अलग अलग भी है। डिफाइन नहीं किया है, आप चुनो आपके प्रकृति के हिसाब से, लेकिन वो चलते चलते डिफाइन हो गया। नहीं आवड़ा रताई मिळालीच नहीं। अयो, कार्तिक एकादशी राहून गेली। दोस्तों, इसकी अपनी जगह है, इसकी आपकी अहमियत है, लेकिन सूत्रों के हवाले, जैसे आपको टीवी न्यूज चैनल बताते सूत्र बता रहे, यहां सही में सूत्र बता रहे। क्या बता रहे? इसमें अटको मत, झटको भी मत। दूसरा दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है? अरे हमने सुना, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया झटकना। न अटकना है, न झटकना है, न पटकना है, न लटकना है। शायरी नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही जो मन में आ रहा है बोल रहा हूं। मटकना भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये सारा ज्ञान जो है उसको उसकी सही, उसके परिप्रेक्ष्य में, इन द राइट इंपोर्ट ऑफ दिस नॉलेज, wisdom, cooked knowledge is wisdom, I told you. And end of knowledge is love, end of action is knowledge. Yes, how beautifully we are getting the confluence of this. इसको सिर्फ अमल में लाना है। कभी कभी आनंद लो, मस्त 2-2 घंटा पूजा करो। कभी कुछ नहीं हुआ तो उसका दुख मत मानो, हाँ हाँ बैठे हैं वहां, मानस पूजा। अच्छा, मानस पूजा भी अटकने की एक बात हो सकती है, क्योंकि वहां भी आप एक एक चित्र निर्माण कर रहे हो, चित्र के पीछे आपकी सारी शक्ति लगा दे रहे हो, वो भी है, वहां भी अटकना नहीं है। हाँ, इसके बाद हम क्या करते थे, अरे, और वहां से मैंने बोला आपको कहां से कहां भटक भी सकते हैं हम। घरी जर चांदीच्या पेल्यातून
आचमन करत असाल तो मानस पूजा में जैसे ही चांदी आ जाएगी, आज का चांदी का भाव देखा नहीं सुबह, ये थॉट आ सकता है। 60,000 थॉट जब हर दिन में जाते हैं, हमने कहा, तो इसमें ये थॉट की संभावना बनती है। और ये हमारे एक दोस्त है, मतलब दोस्त की मिसेस, वो हड़पक में, हमारे हड़पक बोलते हैं, 15 दिन का जो पितृ पंद्रवड़ा बोलते हैं अपन यहाँ पुना साइड में, हमारे हड़पक बोलते हैं, तो वहां वहां वो सोना खरीदती है जानबूझ के। तो मैं बड़ा अचरज हुआ, बोला ये तो पीरियड, अरे बोले इसमें सस्ता रहता है सोना। अल्लाह, ऐसे लोगों ने, शी शुड नॉट मैनेज होम, शी शुड हैव गॉन टू विद द चेयरपर्सन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक और एनी अदर बैंक। इधर लोग अक्षय तृतीया को लाइन लगाते हैं, और कौन कौन से पता नहीं मुझे 10-12, एक बार ऐसे ही कोई बात हो रही थी, बोले, मैं बोला यार हर 365 दिन बना दो ना, 7-8 दिन रहते हैं ऐसे कुछ कुछ मुहूर्त सोना खरीदने के। मुझे नहीं पता। अक्षय राहावं धन, मग हे ज्ञान अक्षय नहीं राहू, अक्षय राहावं, ऐसा कोई मुहूर्त है क्या कि हमारा मिला हुआ भगवान का ज्ञान अक्षय है, अक्षुण्ण है, उसकी क्षति ना हो? नहीं, ये भी नहीं मिला है, क्योंकि हर पल हर क्षण वो भगवान का है, उसका अक्षय रहने का सवाल ही नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि तू ज्ञान को जबरदस्ती याद रख, तू ज्ञान ही हो जा, तू वही हो जा। जब हम वही, और यही सहजता की बात, मैंने सुई को पूरा घुमा के फिर से, बाकी सब विशेषता है। आप दिखाओ, मेरे कई मित्र यहाँ अपने ग्रुप पे, वो कितनी गीता का पठन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अच्छी तरह से स्मरण कर रहे हैं, इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं सब। कहीं कुछ दिखा तो जरूर बोलना ना, सर इसमें ऐसा दिख रहा है करके, कहीं नहीं मिलेगा आपको विशेषता पे ध्यान है। सारा काम जो चल रहा है वो वर्किंग ऑन द सेल्फ, वर्किंग फॉर द सेल्फ, वर्किंग बाय द सेल्फ। While we work outside in the world, we are working inside. जो अनंत के साथ प्रेम है, जो विराट के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है, हम विशाल होते जाएंगे। एक्सपेंशन इज लव, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। मेरे गुरुजी के, भगवान के एक एक वाक्य अपने आप आ जाते हैं, इतना बड़ा। एक्सपेंशन इज लव, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। कहीं भी आप रसोई घर में जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हो या कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, आज मैंने ऑर्डर कर दिया उडुपी से, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो। और कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, बराबर है, डेथ ही हो गई ना। उस दिन आप रसोई में अंदर नहीं जा रही है, मतलब डेथ ही हो गई ना। एक्सपेंशन इज लव। नहीं नहीं, इनको ये 2-3 चीज अच्छी लगती है और उसमें कुछ बनाते। एक्सपेंशन इज लव। सो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम में समझना है, लेकिन प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनम, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए कि अब हम प्रेम स्वरूप हो गए। प्रेम स्वरूप ला, आप सब अनिर्वचनीय हो गए। अद्भुत, रोमहर्ष। भगवदगीता के आखिरी में अपने को पता है, रोम की बात हुई, अद्भुतम बोला है। हम भक्ति योग के भी आगे जाना चाहिए, ऐसा संकल्प हो रहा है। जितने दिन चलेगा साल, और आपका साथ रहेगा और हमारा भगवान की जब तक संकल्प है, और नहीं कुछ तो 18 चैप्टर हम डायरेक्टली ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग भगवत गीता। आई मीन, आई एम सॉरी, 12th चैप्टर। वह अपना भक्ति योग ये सेक्शन खत्म होगा। ऐसा खत्म मतलब एक जो बोला है ऐसा कुछ खत्म। वाह, मूक स्वादनवत वीरवे, ये शब्द का प्रयोग काफी बार होता है। गूंगा बोल नहीं सकता, लेकिन स्वाद वही है। वही स्वाद है। चख तो सकता है ना। भक्ति ये चखने की बात है, बोलने की बात नहीं है। फिर से वही आए, आडंबर की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे उपासना की तरफ जाता है वो।
Anguli Nirdesh. We are trying to figure it out for ourselves that it is highly subjective and let it be a secret. I repeat, friends, I don't have experience. I'll definitely share. I want that moment with your blessings in my life. That I have crores of the material things with me, and I promise I will share with you and show you my passbook. See, these are my entries, and this is what I have. Let's see whether God tests or not. It's not an ego. I might fail. I don't know. Right now, I'm saying this with an upper voice because I have not been tested personally. When I say I, it means people. They are not tested at many places, and they say they do it so easily. It's not that. It's difficult. It's difficult. So with the kind of secret you maintain for your treasures, for your material treasures, I have n number of times I have shared, people do not share, brother, mother, father, sister, but they do not share their bank accounts. There can be only 0.0001% exception. Forget this point. But most important, because God wants us to keep the secret of our bhakti. मूका स्वादनवत. कितने बार घंटी बजाएंगे? और घंटी भी भगवान के लिए है, हम लोगों के लिए बनाते. आपने सुना? मैं मंदिरों में बैठता था. लोग ये भी बोलते हैं 11 बार बजी क्या मेरी घंटी? अरे बाप रे. मतलब कोई घंटी सुनने के लिए रखो तुम, फिर आप घंटी बजाओ, भगवान बहुत दूर रह गए. दोस्तों, आप ऑब्जर्व करो. आप जाओ मंदिरों के बाहर, आप झमेले में मत आओ. प्रसाद राहिला, साखर फुटाणे राहिले, वो सब ठीक है अपनी जगह. आप ऑब्जर्व करो, बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द सेल्फ, मजा करो. मैं सिद्धि विनायक टेम्पल के सामने बंबई में जाता था, हनुमान जी के सामने जाता था, अलग अलग प्रकार के. और उनको कम नहीं लिखना है. प्लीज डोंट commit the error of no, everything is wonderful. I am saying there are stages. That's all I am saying, nothing else. Absolutely beautiful. अरे साखर फुटाणे देवाचे इथले नाही खायचे तर कुठले खायचे? सगळाच आनंद है. पर कुठेतरी गड़बड़ होते है का? कहीं तो भी गड़बड़ हो रही है क्या? ये देखना बारंबार जरूरी है. So cannot be experienced. I'm sorry, cannot be explained, but can be experienced, can be sensed, can be comprehended. और जिसके हृदय में दोस्तों प्रभु के प्रति अगर परम प्रेम हो गया, मानस भजरे गुरुचरणम, आखिरी दिन मैं ऐसा ही रखूंगा कि 15-20 मिनट में जैसे अपन गीता में किया वैसा ही करेंगे. उसके बाद ताई को हम बोलेंगे प्रॉपर उनके साथ और इसके साथ में वो भजन बोले. मैंने कहा आपको, ये अगर पर्सनल आमने सामने अगर ये क्लास होती तो भजन के बिना ये क्लास एक भी क्लास नहीं होती इसके साथ. अरे ये तो भक्ति का बड़ा साधन है. इसमें कैसा हो सकता? किसी की पर्सनल चॉइस के वो बात अलग है, इसका टेम्परामेंट होता है, लेकिन भजन बिना भक्ति नहीं. ये तो बिल्कुल सही है. और भजन जब ज्ञान का हो रहा है, विचारों का हो रहा है, तो उसके साथ स्वर, साज और ताल इसका तो होना ही चाहिए. तो जरूर उसकी बात करेंगे. और वो एक अलग उसका एक परवान होगा. शुरुआत में भी होंगे और अंत में होगा. 2 भजनों के बीच में भगवान के हमारे कुछ विचार होंगे. और वो जो शीतल जी को हमने बोला है वो 8 मिनट का, वो एक सारांश के रूप में एंड में वो ऐसा प्रॉपर प्लान करके ये यज्ञ की हम पूर्तता करेंगे. तो हमारे अंदर प्रभु का जो प्रेम जगह है, उसमें सिर्फ अपने आप को देखना है. आपकी भक्ति का बाहर कहीं नहीं देखना है, कहीं नहीं देखना. मैंने लोगों को यहां तक सुना है कि बोलते हैं मेरे चेहरे पर अभी सात्विक तेज दिखता है क्या? अरे आप तेज में फंस रहे हो क्या? और किसको दिखा रहे तेज आप?
आपने बहुत लोगों को सुना होगा, फंसो मत इसमें। अरे उनके चेहरे पे ना बहुत ऐसा स्पिरिचुअल ऑरा दिखता है। फाइनली व्हाट इज इट? हाँ सर, एक्सटर्नली तो है, इजंट इट? आईने में चेहरा दिखना जरूरी है, फिर वो आईने की कीमत क्या है, वो चमक रहा है कि नहीं है, कब लिया है, कि दादी के पास वक्त से चल रहा है। लेकिन मैं बार बार इस बार का जिक्र करता हूं, क्योंकि हम निकल पड़ते हैं यात्रा को और बीच की चाय के दुकान में फंस जाते हैं। ऑब्जर्व करो दोस्तों, यात्रा में निकलते वक्त लोग बोलते हैं, क्योंकि 2-4 बार पहले जाके आए रहते हैं, यहाँ का ये अच्छा मिलता है, नहीं हम तो वहीं रुकेंगे, प्रसन्न के स्टॉप में रुकेंगे। प्रसन्न रहो भाई, मतलब वो भी सेटिंग हो गया हमारा, चाय कहाँ लेना है, कॉफी चाय क्या कहाँ लेना है, और रेस्ट कहाँ करना है, मतलब। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड डेस्टिनेशन, स्ट्रक्चर्ड ट्रैवल। फिर हम तारीफ भी एक दूसरे की करते हैं, नो नो ही मैनेजेस सो वेल, कुछ करना नहीं पड़ता है, आपका अपना पूरा एम वही तो है, कुछ भी नहीं करना है। आपने देखा होगा यात्रा में एक आदमी भागदौड़ करते रहता है। ऑब्जर्व करो यार, इतना मजा आता है ना, ये जीवन इतना बड़ा बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है, इतनी बड़ी लेबोरेटरी है कि मुझे वो केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में सही में अब एकदम बोर होने लगा है। एग्जॉस्ट फैन लगा है, केमिकल्स का स्मेल आ रहा है, इतनी बड़ी दुनिया में लेबोरेटरी की है। दैट इज व्हाई फ्रेंड्स, स्वामी चिन्मयानंद गुरुदेव explained once, let the scientific discoveries go on and bless mankind. Let the commercial world produce and procure infinitely. Let the industrial world establish the productivity. But those fortunate few who have evolved further up on their progressive spiritual march should never forget the common denominator called God. Yes. गदगद हो जाता है आदमी, बाहर नहीं है कुछ, सब अंदर है। तो जिस प्रेम में हम नीचे जाते हैं दोस्तों, अटकने के कारण, उसको आसक्ति कहते हैं। क्या ये आसक्ति नहीं है? जा रहे जरूर आप अष्टविनायक, लेकिन बीच में इतने आसक्ति पॉइंट्स आ गए, प्रसन्न स्टील टी स्पॉट, अप्रसन्न कॉफी स्पॉट। बट सर आप ही ने तो कहा सभी में आनंद है, अटको मत बोल रहे हैं, आनंद मत लो, नहीं जम के खाओ, 2-3 बार खाओ। एक बार बैंगन की आज बात हुई है, बैंगन की भुजिया खाओ, दूसरे बार नहीं, ओनियन भाजी के सिवा एंड होता ही नहीं, वो खाओ, उसके साथ हर बार चाय करो, अटको मत, नाही मिला तो फसो मत, आज नाही मिळालं, मागच्या ट्रिपला मिळालं, चालू झालं। भक्त किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता है, न कोई वो सिद्ध करना चाहता है, न कोई सिद्ध करता है, वो सही भक्त है। ये प्रेम के प्रति हम जैसे जैसे नीचे आते हैं, आसक्ति है, और प्रेम में जैसे जैसे ऊपर आते हैं, वो अहोभाव है, वो भगवान के लिए हमारा जीना है, वही भक्ति है, वही पराभक्ति है। मैंने पहले भी एक बार कहा था, आज ये अभी विषय निकला तो फिर से कह रहा हूं, अगर भूल गए होंगे हम तो, कि देखो जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, दुनिया भर के फिल्मी डायलॉग मारता है, आज तक मैंने कोई नहीं देखा ऐसा कि जो एंड में 40 साल भी बोलते। कुछ कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो भी बाहर दिखाते हैं, पहले ही बोल रहा हूं मैं, ये ऑब्जर्वेशन में बाहर दिखाते हैं। अरे कोई आपसी प्यार है तो कोई बाहर दिखाता है? हमने वो दिखता भी है कि वाह, वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ना, क्योंकि प्रेम विवाह हुआ है 40 साल पहले, अब लोग क्या बोलेंगे, तो एस्टेब्लिश उसको करते रहो, जो घर बंधा है उसको दिखने दो 40 साल, अंदर का अंगार कौन देख रहा है? आणि म्हणून आपण काय म्हणतो, काय बोलतोय, हिंदी में नहीं मराठी में बोला जरूर है, तो प्रेमात पडला। मागे सांगितलंय मी, पहले एक बार बताया है, लेकिन इत्तेफाक से यहां से, क्योंकि हम वहां गिर जाते हैं, जोक सपाट, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि आसक्त हो जाते हैं।
अब आप ये भी बोलोगे सर आपने बोला आ सकती है वो जा सकती है, याद आ रहे ना अपने पुराने संवाद। हाँ तो जा सकती है, लेकिन कई प्रयत्न अपने एफर्ट्स परमात्मा के तरफ जाने के बजाय जो आसक्ति आई उसको भगाने में ही 40 साल लग जाएंगे। वो भी भगेगी कि नहीं पता नहीं, जा सकती है बोला क्योंकि वी आर ट्राइंग टू इंस्पायर, गॉड इज ट्राइंग टू इंस्पायर अस। तो जिस प्रेम में हम नीचे आते हैं, और वो कौन देखेगा? हमारी माँ, हमारा भाई, हमारे सगेजन। हमें अपने आप को, मैंने जैसे कहा, अपने आप को अपने आप से बचाना है, अपने आप को अपने आप में परखना है कि कहीं हम नीचे तो नहीं जा रहे, यहां जा रहे अष्टविनायक, लेकिन आलू भुजिया में फंस गए। तो भक्त किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहता है, सिद्ध करना नहीं। एक ही तात्पर्य है दोस्तों, प्रभु को पकड़ के रखो, बाकी सब कुछ भी काम का नहीं। वो गाना है ना, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। लोग बोलते हैं नए पीढ़ी का, हम भी नए हैं, नित्य नूतन बने रहो। भक्ति का एक सहज पॉइंट याद है, नित्य नूतन बने रहो। ये मत बोलो मुन्नी बदनाम हुई उतना ही एंजॉय करो, बार बार उसको मत बोलो दिल जलता है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है अभी दिल जलने को, भाग रहे। ये पुराने के साथ चिपके रहना, अभी के गाने में मजा नहीं है, हट, अभी के गाने में और मजा है। नित्य नूतन बने रहना बहुत जरूरी है भक्ति में। आप 100 लोगों की इंटरव्यू लो, एवरेज है 60, आपको दो ज्यादा से ज्यादा, आज से चालू करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, 2 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे वाह क्या मजा आ रहा है। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, अभी ये लोगों ने उठा लिया क्योंकि उसका बैकग्राउंड अलग था, सिंपैथी थी, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी सॉन्ग है, लेकिन थोड़े नाचने वाले सॉन्ग देखो, अरे रे काय चाललं, काही चाललं नाही, सगळं व्यवस्थित झालंय, तुम्ही तेच केलंय। प्रकार अलग था, हम वही है, हम वही है जो हमारे दादाजी थे, जो हमारे दादाजी के दादाजी थे। प्रकार अलग हो गया। किसने देखा है दादाजी का बचपन, क्या कर रहे थे वो? नित्य नूतन बने रहो और इस सिद्धांत को पकड़ के रहो कि प्रभु हृदय से जब जाओगे तब सबल मैं जानू तो है, हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया। ये जानना, ये स्थिति होना बहुत जरूरी है। क्या बात होगी जब भी भजन लगता है वो हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया, निर्बल जानकर मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल मैं जानू तो है। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए, और बस बाकी सब आया तो आया, नहीं तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ये ध्यान में रखना है। प्रभु को पकड़ के रहेंगे हम, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसी तेरा अनिर्वचनीय प्रेम, जिसको हम प्रकट करने की चेष्टा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम प्रेम प्रकट करने की चेष्टा कर रहे हैं बस, और जो प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीय है इसको, और जो आपने कहा कि मुंह का स्वादनवत, इसका प्रकाश हमारे जीवन में बना रहे। अगली बार हम प्रकाशते गुण रहितम कामना रहितम 6 गुण बताए हैं एनलाइटनमेंट की, वो सारा जिक्र करेंगे। समय की नजाकत, थोड़ा आज आदान प्रदान में समय हुआ, पहले 5 मिनट भी, लेकिन ये व्यर्थता कोई नहीं है। देखो एक विशेष रूप से विचार आता है जो मैं कहता हूं और रुकता हूं आज ये, बहुत सुंदर विचार वो ऐसा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, कुछ ऐसा ही मुझे याद आ रहा है। अयोग्य पुरुषम नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः, अर्थात देयर इज नो साउंड दैट इज नॉट ए मंत्र, देयर इज नो प्लांट दैट इज नॉट अ मेडिसिन, देयर इज नो पर्सन अनवर्दी ऑन दिस अर्थ
What is lacking is ennobler, a person who can convert this opportunity into, who can understand, who can appreciate. और पूरे भक्ति योग का यही सारांश है कि हम इनोबलर बने, हम ये पहचाने कि संसार में ऐसा कोई आवाज नहीं है जो मंत्र नहीं है, जो अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि नहीं है, और ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जो भगवान ने ऐसा ही बनाया। क्या बात है! अगर ये विचार हमारे मन में एकदम बन जाता है दोस्तों, क्या भक्ति नहीं हो गई? अब आप कौन छोटा कौन नीचा, कौन साकर फुटाने खातो है का, कौन भक्ति का आड़ा टेढ़ा ऊपर .com लगा के स्तोत्र बोल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस only to work on ourselves we have to observe in this laboratory which is called world. That is all. With this, friends, as always, I am not anxious to give a pause even, but a further interaction at 6:30 is my students would be waiting for, so I give a pause. We seek blessings of our Lord Naradji and Hanumanji as always to keep us cheerful as always on this march, which was his sankalpa only. I'm not saying we are instruments, we are neither instruments, nothing. Something is happening, that's all. In the process, if we gain, that is, gain means in the spiritual sense, it is God's grace. Otherwise also it is God's grace. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Harihi Om. Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om.